उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में हो रही वेश्यावृत्ति को लेकर कॉलोनी वासियों ने आज प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहां पर कई दिनों से वेश्यावृत्ति हो रही थी और पूरे कॉलोनी वासियों को पता नहीं चला, लेकिन मीडिया में आने के बाद वेश्यावृत्ति को लेकर भांडा फूट गया। क्षेत्रवासियों ने घंटाघर थाने में जाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आप भी सुनिए उदयपुर घंटाघर थाना क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने कॉलोनी में हो रही वेश्यावृत्ति के बारे में क्या कुछ कहा। अपना नाम है और मैं यहीं रहती हूँ। और सुबह मतलब ये जो हमने न्यूज़ देखी, उस न्यूज़ में मतलब न्यूज़ के थ्रू ही हमको पता चला कि अंदर ऐसा व्यापार हो रहा है। तो इनको कल पाबंद कर दिया था। पाबंद के बाद जब ये मॉर्निंग में सब वापस को मतलब जो बुढ़िया है वो वापस किसी को लेके आई, तो हमारे यहाँ के एक भैया है, उन्होंने पूछा आप क्या लेने आए हो, क्या है यूँ, उनसे सिर्फ इतना पूछा तो वो चली गई। और जो जिस आदमी को वो लेके आई थी वो आदमी उन्होंने बोला रुको मैं आपको पुलिस में फ़ोन करता हूँ, वो तुरंत यहाँ से भाग गया। और इतने से करने में नहीं, वो सोनी जी जो है जिनका मकान है वो बाहर आए, उनको हम लोगों ने सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करी यहाँ के भी ऐसा मत करो, आपकी वजह से हमारा मोहल्ला बदनाम हो रहा है, हमारी गली बदनाम हो रही है, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहू बेटियाँ हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आप लोग भी बहुत सालों से रह रहे हो, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात बोलने पर उस आदमी ने अनसन गाली गलौज करी, बोला तुम्हारे जो करना है कर लो, पुलिस वाले मेरा कुछ भी नहीं करेंगे, प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। इसलिए फिर थोड़ा सा हुआ और फिर उसने हाथापाई करी और हाथापाई करने के बाद फिर हम लोग उन्हें किया और पुलिस में जाके हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई। पर मेरा यही है कि आप इन लोगों को बोलें और प्रशासन से यही है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर आके और इन सबको थोड़ा करें क्योंकि हमारे बहू बेटे हैं और सब कुछ। आज से 2002-04 में जब भी ये यहाँ रहने आया तब से इसका रवैया ऐसा ही था मोहल्ले वालों के प्रति। और परसों वीडियो आने के बाद जैसे ही हम लोगों ने बातचीत की, वीडियो आने के बाद थाने में सूचना गई जहाँ ये पाबंद हुए कल शाम को। वहाँ से छूटने के बाद इन्होंने बंद पत्र भरा। बंद पत्र भरने के बाद जब आज सुबह वापस वही महिला उक्त कार्य को करने के लिए वापस यहाँ आई तो रोकने पर उसने बदतमीजी की और जो हुक्मी चंद जी हैं लड़के के पिता वो आए, गाली गलौज की और हमारे यहीं की महिला हैं हेमा जी, उनके ऊपर हाथ उठाया। तो मोहल्ले वालों ने उग्र होकर फिर वापस से रिपोर्ट दी। माउंट होने के बाद, बंद पत्र भरने के बावजूद भी वो रुक नहीं रहा है और इसी तरह के कार्य कर रहा है जो समाज के विपरीत है और उसे रोका जाना चाहिए। उसके लिए हमने रिपोर्ट प्रेषित कर दी है वापस। नाम बताइए और क्या मामला है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शुभम मेनादिया, पूर्व जिला सचिव महाशयपुरा संगठन। मैं इस मोहल्ले का बहुत ही पुराना, मेरे पापा दादा परदादा पिताजी सब हम यहीं के रहने वाले हैं। और कुछ दिन पहले हमें न्यूज से ज्ञात हुआ, 2 दिन पहले न्यूज से ज्ञात हुआ कि यहाँ पे ऐसा घिनौना कृत्य चल रहा है। हमें ये लगता है कि भाई हम तो सुबह जाते हो शाम को आते, मोहल्ला शांत है, कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हमें ये नहीं पता था कि खुद जो मकान मालिक है यहाँ पे वो ऐसी गतिविधियां चला रहा है। हमें भी न्यूज के माध्यम से पता चला। सबसे पहले तो न्यूज का धन्यवाद कि आपने हमारी आंखें खोली, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलता। और ये जो दीमक है ये इस मोहल्ले को नहीं देश को खा जाती है एक दिन। तो सबसे पहले न्यूज का धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने हमारी आवाज को उठाया। आज हमने इनको बोला कि आप ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं, तो ये हमारी बहन बेटे के ऊपर चढ़ के आए और बोले कि तुम्हारा जो करना है वो कर लो, मैं तो यहीं रहूंगा, जिस पुलिस को बुलाना है प्रशासन को बुलाना है कुछ भी कर लो। तो भी हमने कहा कि ऐसी आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, हम नहीं चाहते मोहल्ला खराब हो और आप यहाँ से चले जाओ। तो हमसे वो लड़ने आया। हम सब मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर अभी थानाधिकारी घंटाघर थाने में गए, हमने हमारी रिपोर्ट दी है। हमारी प्रशासन से, कानून से यही उम्मीद है ऐसे संदिग्ध जो ये गतिविधियां चल रही है इनको भगाया जाए, यहाँ से इस देश से निकाला जाए, नहीं तो एक ना एक दिन ये चीजें बड़ी होती जाएगी और इससे बहन बेटा सुरक्षित नहीं रहेगी। सिर्फ बातें करने से नहीं चलेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। अखबारों में आता है कि भाई आज का महिला का वध चल रहा है, सुरक्षा वध, लेकिन क्या हो रहा है? सिर्फ अखबार में देने से, न्यूज में, आज मैं भी मीडिया में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आज गया हूँ और मैंने आवाज उठाई है। लेने के बस न्यूज में टीवी में आने के लिए नहीं गए, हमें टीवी में आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी आवाज उठे।